अर्थ क्या होता है दोस्तों? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हम बात करें वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की कुल संख्या है 4, ठीक है। वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैवापायन, ठीक है। आप वेद व्यास भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वेद के अन्य नाम हैं, देखिए अन्य नाम है वेद के संहिता और श्रुति, ठीक है, संहिता और श्रुति। एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेदों की कुल संख्या है 4, वेद की संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, ठीक है। वेद के अन्य नाम है संहिता और श्रुति, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेदों की, तो पहला वेद लेते हैं, उसका नाम है ऋग्वेद। चलिए अब ऋग्वेद पर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो देखिए वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो लिख लीजिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है वैदिक साहित्य में, ठीक है। इसमें किसका संकलन किया जाता है, तो देखिए इसमें स्रोत, ठीक है, और प्रार्थनाओं का संकलन किया जाता है, और प्रार्थनाओं का संकलन किया जाता है ऋग्वेद के अंदर। अब हम बात करें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10, ठीक है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। और सूक्त पूछे हमसे कोई कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो याद रखिएगा 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। अब हम बात करें मंत्र कितने हैं, तो देखिए ऋग्वेद में अगर हम मंत्रों की बात करें तो वो है 10,552 मंत्रों की संख्या है, ठीक है। मंत्र को याद रखिए ऋचाएँ भी कहते हैं, मंत्र को हम ऋचाएँ भी कह सकते हैं, कहीं कहीं मंत्र नहीं होगा तो ऋचाएँ होगा, ठीक है। याद रखिएगा शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, ऋग्वेद में ही है। किसका? शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही है। अब आपसे पूछ सकता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र वर्ण का उल्लेख है, ठीक है। इसके रचनाकार पूछ सकता है इसमें, तो उनका है नाम रचनाकार, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो गायत्री मंत्र है, देखिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उसके रचनाकार पूछ सकता है गायत्री मंत्र के, तो उसके हैं विश्वामित्र, लिख लेते हैं ऊपर नाम यहाँ पे, विश्वामित्र। किसके रचनाकार हैं? गायत्री मंत्र के, ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार। एक और प्रश्न पूछा जाता है इसमें, नौवां मंडल जो है वो किसको समर्पित है, तो देखिए जो नौवां मंडल है वो सोम को, नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? एक बार रिपीट कर लेते हैं तो दूर हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो ऋग्वेद की बात करें तो वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग साथ साथ, ठीक है। ऋग्वेद में किसका संकलन किया जाता है, तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10, ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028, और ऋग्वेद में अगर हमसे पूछे मंत्र या ऋचाएँ कितनी हैं तो वो है 10,552 मंत्र हैं, ठीक है। अब बात करें शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, तो आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ पर जो हम रचनाकार की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे गायत्री मंत्र के रचनाकार की, ठीक है। देखिए गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र,
जिसका उल्लेख किस में है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो यहाँ पर लिख लीजिए तीसरे मंडल में। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था कि नौवां मंडल किसको समर्पित है, तो याद रखिएगा नौवां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक, तो ऋग्वेद में से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे। ठीक है, अब हम देखिए चर्चा करेंगे यजुर्वेद के बारे में। अब देखिए वहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में हमारे से, चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए शुरू करते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें किसका प्रतिपादन किया जाता है, तो देखिए ऋग्वेद में यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसका अंतिम भाग पूछ सकता है हमसे, जो कई किताबों में नहीं मिलता है। अंतिम भाग यजुर्वेद का अंतिम भाग है, कौन सा उपनिषद है, ईशोपनिषद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में एग्जाम में ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि यजुर्वेद में किसका प्रतिपादन किया जाता है, तो यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया जाता है। यजुर्वेद लिखा गया है तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन सा है, तो वो है ईशोपनिषद। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बाद सामवेद की। ठीक है, चलिए सामवेद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सामवेद है भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, सामवेद सामवेद के बारे में बात करें तो इसके परिचय की बात करते हैं। तो देखिए भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, हमसे पूछ सकता है कि साम का क्या अर्थ होता है, तो साम का अर्थ होता है गान से या फिर संगीत से। ठीक है, और सामवेद में किसका संग्रह है, तो देखिए यज्ञों के अवसर पर, लिख लीजिए आप लोग, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है इसके अंदर। ठीक है, सामवेद में हमसे पूछ सकता है कुल कितने मंत्र हैं, तो सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 1875 कुल मंत्रों की संख्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, साम का अर्थ होता है गान या संगीत। सामवेद में किसका संग्रह किया जाता है, तो देखिए सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया जाता है। हम बात करें सामवेद में मंत्रों की, तो इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अथर्ववेद से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अथर्ववेद को। चलिए अथर्ववेद पढ़ते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें हमसे पूछ सकता है किस चीज़ का उल्लेख है, तो सभी को पता है। अगर हम इसमें उल्लेख की बात करें, इसमें भूत प्रेत के बारे में उल्लेख है। ठीक है, औषधियों के बारे में उल्लेख है, औषधियों के बारे में उल्लेख है, लोक परंपराओं के बारे में उल्लेख है, लोक परंपराओं के बारे में उल्लेख है। ठीक है,
अब हम बात करें इसमें कुल कितने मंडल हैं। अथर्ववेद में मंडलों की संख्या की बात करें तो कुल 20 मंडल हैं, ठीक है। और सूक्त की बात करें तो कितने सूक्त हैं, तो 730 सूक्त हैं। मंत्र की बात करें तो इसमें कुल 5987 मंत्र हैं, ठीक है। कितने मंत्र हैं, 5987, ठीक है। देखिए इन 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी ऋग्वेद की शाखाओं की बात करें तो उसकी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, एक का नाम है शौनक, ठीक है, और दूसरे का नाम है पिप्लाद, ठीक है। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, याद कई बार पूछा भी गया है कि सभा एवं समिति का उल्लेख किस वेद में है। तो देखिए सभा एवं समिति, ठीक है, इन दोनों का उल्लेख किसमें है, अथर्ववेद में ही है। सभा एवं समिति कौन थी, आपको पता है, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यहाँ लिख देते हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका नाम था सभा एवं समिति, सभा एवं समिति। क्लियर है बात, ठीक है, सभा एवं समिति था और इसका उल्लेख है अथर्ववेद में, ठीक है। और 2 प्रदेश हैं, मगध एवं अंग, मगध व अंग 2 प्रदेश हैं, इसका भी उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, अथर्ववेद का उल्लेख है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, भूत प्रेत, औषधियों और लोक परंपराओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में कुल कितने मंडल हैं, तो अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं। सूक्तकों की संख्या पूछी जाए तो आपको बतानी है 730, मंत्र पूछे तो 5987 कुल मंत्र हैं, ठीक है, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शौनक, दूसरी है पिप्लाद, ठीक है, ये ला है, ठीक है, ला लिखा हुआ है। अब बात करें अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, सभा एवं समिति का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद अथर्ववेद में है, ठीक है। और सभा एवं समिति कौन है, तो ये है प्रजापति की 2 पुत्रियां। मगध व अंग प्रदेश का उल्लेख भी किसमें है, मगध व अंग प्रदेश का उल्लेख भी अथर्ववेद में है।